हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी बीजी व्यंजकों या दो बहुपदों का योग और अंतर यहाँ हम देखेंगे। तो किस प्रकार से ऐड किया जाता है, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है नीचे। तो आइए चलते हैं, इससे जीरो लेवल से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें किसी भी बीजी व्यंजक में बहुपद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जैसे ये 3x² है तो यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा आधार, ये बनता है आधार, और इसके पहले जो रहता है उसको हम गुणांक कहते हैं, और इसके ऊपर जो रहता है उसको हम घात अथवा घातांक कहते हैं। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स बहुपद या बीजी व्यंजकों में एक आधार होता है, उसके पहले गुणांक होता है, ऊपर जो रहेगा उसको हम घात या घातांक कहेंगे। जैसे यहाँ बात करें तो 3 हमारा जो बनेगा वो गुणांक बनेगा। 3 हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 को गुणांक कहेंगे। तो ये हमारा जो 3 बना ये कहलाएगा गुणांक। फिर आगे आ जाएंगे, जो हमारा x है उस x को कहा जाएगा आधार। फिर आगे जो 2 दिया गया है इसको हम घात कहेंगे अथवा घातांक कहेंगे। तो ये हमारा बनता है कोफिशिएंट। ये हमारा कोफिशिएंट होगा, ये हमारा बेस कहलाएगा, और इसको हम कहेंगे पावर, इसको पावर कहेंगे अथवा इसी को डिग्री कहा जाएगा। ये हमारा पावर अथवा डिग्री कहलाएगी। आइए कुछ और ले लेते हैं इसी तरह से। तो जैसे मान लीजिए आपका आ गया यानी 5x⁷, तो ये हमारा कहलाएगा गुणांक, यानी इसको गुणांक कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, और ये हमारा कहलाएगा घात अथवा घातांक। अब होता क्या है, जब हम ऐड करने लगते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। ऐड में क्या रूल्स मिलेगा आपको, अगर मान लीजिए इनको ऐड किया जाता है तो ऐड में 2 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। एक तो आधार इक्वल होना चाहिए, आधार अगर ये बराबर है, और दूसरा नंबर इसकी घात बराबर है, घात भी बराबर है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ते समय क्या करेंगे, जो हमारा गुणांक रहेगा, गुणांक, इस गुणांक में हम गुणांक को जोड़ लेंगे, गुणांक में गुणांक जोड़ लिया जाएगा, लेकिन ये तभी जुड़ेगा जब आधार और घात दोनों हमारे बराबर हों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक दे दिया जाए 3x, दूसरा हो जाए 5x। यहाँ हम देखेंगे आधार हमारे दोनों इक्वल हैं, और उसके साथ साथ घात भी हमारा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, दोनों घात भी बराबर हैं। आधार भी बराबर हो गया, घात भी बराबर हो गया। अब गुणांक में गुणांक जुड़ेगा तो गुणांक हमारा 3 और 5 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 3 8 x बन जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3x² हो जाए प्लस 7x² हो जाए, तो यहाँ पर भी आधार समान है, घात 2 2 बराबर है, तो गुणांक में गुणांक को जोड़ेंगे तो 7 3 10, बाकी x² इसी तरह से लिख दिया जाएगा। यदि मान लीजिए एक जगह x यानी 3x³ है और दूसरे में 2x² है, यहाँ देखेंगे आधार तो बराबर है लेकिन घात बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको अब हम गुणांक में गुणांक को जोड़ नहीं सकते हैं। ये जो दिया गया है 3x³ प्लस 2x², यही इसका आंसर होगा, इसमें ये जुड़ेगा नहीं। फिर इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x हो गया
+2y हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, एक का आधार x, एक का आधार y है, ये बराबर नहीं है, इसको भी नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी जब तक आधार और घात दोनों नहीं इक्वल आएंगे, बराबर नहीं होंगे, तब तक हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर 5x + 2y जैसे दिया है यही हो जाएगा। अब आइए, अब हम अपने यानी इसको लाइक टर्म कहा जाता है। तो जब आधार और घात बराबर होते हैं, जिनको लाइक टर्म कहते हैं, यानी समान पद और समान पद वाले में गुणांक को जोड़ लिया जाता है। आइए अब हम नीचे जो एग्जाम्पल हमें लगाना है उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया है हमारा दो बहुपदों का योग और अंतर। पहला बहुपद हमारा दे दिया है यहाँ कि x⁴ है -3x² है, और आगे +2x और +6 है। तो ये पहला बहुपद हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा पहला बहुपद बना। अब आगे आएंगे तो पहला बहुपद के बाद दूसरा बहुपद हमारा gx है, और इसका मान x³ -3x और +2 है। अब हमें निकालना है, दोनों को जोड़ना है, यानी px में इस qx को जोड़ना है और फिर घटाना है। तो आइए चलते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे px और प्लस qx, ये बराबर px का मान हमें मिला है यहाँ पर x⁴ माइनस है 3x³ प्लस है 2x और प्लस है 6। अब इसमें हमें जोड़ना है qx, और qx का मान है प्लस करके x³ है -3x है और +2 है। अब हमारा काम होगा, यानी जो लाइक टर्म होंगे समान पद वाले, अर्थात जिसके आधार समान और घात समान होगा, उसको एक तरफ कर लेंगे। तो x⁴ एक ही जगह है, तो आगे आएंगे, पहले लिख लेते हैं 3x³ 2x और +6। फिर आगे आएंगे तो प्लस का अगर गुणा करेंगे तो x³ -3x +2। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो चूंकि हमारा x⁴ वाला एक ही पद है, तो इसको हम x⁴ को लिख लेंगे। आगे आ जाते हैं, हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे x³ और एक जगह और x³ है, तो इन दोनों पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, -3x³ है और प्लस है हमारा x³। अब ये समान पद वाले एक में हो जाएंगे। अगला आ जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो अगले में हमें क्या मिलेगा, 2x है और अगला हमारा 3x है। इन दोनों को एक तरफ करेंगे तो +2x हो गया -3x हो गया। फिर इसके बाद आएंगे तो हमारा जो कांस्टेंट वाला दिया गया है एक 6 है, यानी +6 है, और अगला +2 है। अब हमारा काम है इसको हल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको समान पद वाला एक ही है x⁴, तो x⁴ लिखेंगे। ये दोनों में x बराबर है, घात 3 बराबर है, तो यहाँ गुणांक 1 है। तो एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा। इस 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आएगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे और 2x घाते 3 लिख देंगे। इसी तरह से अगले में आएंगे, एक प्लस एक माइनस है और माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और बाकी हमारा x रहेगा। फिर अगला है 6 और +2 दोनों जोड़ लेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। हमारा आंसर क्या बना, x⁴ -2x³ -x और +8 बना। ये तो रहा दोनों का योग। अब आगे अगर हमें अंतर निकालना है तो चलिए अब अंतर को देखते हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अब अगला है हमारा px -qx। तो फिर प्रथम पद लिखेंगे x⁴ माइनस है 3x³ प्लस है 2x और +6, और इसमें से घटाएंगे दूसरे वाले पद को, तो ये है x³ -3x है और +2 है। ये था x³
अब हमारा जो बनेगा x पावर 4 रहेगा माइनस 3x³ रहेगा प्लस 2x रहेगा प्लस 6। अंदर जब चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस का तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, आगे आएंगे ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 3x, और ये प्लस था माइनस का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। जब हम माइनस का गुणा करते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब अगला काम फिर वही होगा, x पावर 4 अकेले है तो x पावर 4 लिख लेंगे, x³ एक तरफ कर देंगे, यानी 3x³ माइनस x³, फिर आगे आएंगे तो प्लस 2x, ये वाला पद और ये वाला पद हो जाएगा, प्लस 3x एक तरफ होगा, आगे आएंगे तो प्लस 6 और -2 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों समान पदों को अब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो पहला x पावर 4 दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो 3 1 मिलके 4x³ बन जाएगा, दोनों माइनस था तो माइनस हो गया, दोनों प्लस है जुड़ जाएगा, 3 और 2 जोड़ लेंगे तो 3 2 5 मिल जाएगा x, और एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा +4, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर किसका है, px माइनस qx का मान दिया गया है। इसी तरह से आते हैं, अब हम नंबर 2 को ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आगे आएंगे तो 2 ले लेंगे, तो 2 में क्या दिया है, नंबर 2, तो नंबर 2 में भी वही प्रक्रिया है, दिया गया है 2 px और दूसरा है हमारा qx, और यहाँ पर दे दिया है, तो px का मान हमें मिला है, कितना है, px बराबर है 4u³ 3u² प्लस 2। दूसरा हमारा qx का मान दिया है, ये बराबर है u पावर 4 है 2u³ है और प्लस 6 है। हमें निकालना है px और प्लस qx, तो px का मान जो दिया है उसको रखेंगे, तो ये बन जाएगा 4u³ 3u² प्लस 2, और प्लस हो जाएगा दूसरा मान u⁴ है 2u⁴ है और प्लस 6 है। फिर आगे आएंगे तो ये बन जाएगा 4u⁴ माइनस 3u⁴ प्लस 2। अब प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो इसलिए बनेगा u पावर 4, फिर यहाँ गुणा होगा तो 2u⁴ और प्लस 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, अधिकतम घात 4 है, इसको पहले लिख लेंगे, अकेले है तो अकेले रहेगा, और आगे आ जाएंगे u⁴ और u⁴ 2 जगह है तो दोनों को एक तरफ करेंगे, 4u⁴, फिर ये रहेगा 2u⁴, फिर आगे आ जाएंगे, अब हमारा 2 घात वाला ले लेंगे, तो 2 घात एक यहाँ मिल जाएगा -3u² और कहीं नहीं है, फिर हमारे पास बचा हुआ है चरपद, यानी 2 और प्लस 6 हो जाएगा। अब समान पद वाले को हम जोड़ेंगे घटाएंगे, ये u⁴ है, ये आपस में जुड़ेगा या घटेगा, तो u पावर 4 होगा, एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, ज़्यादा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2u⁴ मिलेगा। अगला आ जाएंगे, इसी तरह से ये अकेले है तो इसको 3u² लिख देंगे, ये दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे तो 6 + 2 बराबर 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये तो हमारा था px प्लस qx का मान। आइए अब हम px माइनस qx का मान निकालते हैं, तो इसके लिए आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिया है px और माइनस qx है, तो हम दोनों मान रखेंगे, तो px का मान है 4u⁴, फिर माइनस 3u⁴ प्लस 2 ये, और माइनस हो जाएगा qx,
यानी u घाते 4 माइनस 2 दिया है u घाते 3 और प्लस 6 है। अब अगला काम है माइनस का गुणा दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 u घाते 3 और माइनस 3 u घाते 2 प्लस 2, माइनस का गुणा करेंगे माइनस u घाते 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 u घाते 3, फिर माइनस प्लस माइनस होगा और 6 बन जाएगा। गुणा करते समय जो चिन्ह होता है प्लस गुणे अगर प्लस है तो प्लस आता है, माइनस गुणे माइनस है तब भी प्लस आएगा, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो माइनस आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तब भी हमारा माइनस आएगा। जब अपोजिट चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है और सेम चिन्ह रहेंगे तो प्लस आएगा। अब फिर वही प्रक्रिया होगी, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको हम पहले लिख लेंगे तो चिन्ह सहित लिखेंगे माइनस u घाते 4 होगा। अगला हमारा प्लस 4 u घाते 3 और ये भी प्लस है हमारा 2 u घाते 3, यानी समान पद, पद का मतलब जिसमें आधार समान हो घात समान हो। फिर आगे आएंगे तो ये बचा हुआ है माइनस 3 u स्क्वायर, आगे है हमारा प्लस 2 और माइनस 6 है, तो हम समान पद वाले को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे तो माइनस u घाते 4 होगा। ये दोनों प्लस हैं, u बराबर है 3 3 बराबर है तो दोनों प्लस हैं, जुड़ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और u घाते 3 मिल जाएगा। 2 घात वाला अकेले है तो इसको लिख देंगे माइनस 3 u घाते 2। फिर आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा इन दोनों में से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा नंबर 2 का। इसी तरह से आए अगला नंबर 3 ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा क्या 3 में सॉरी दिया है py और qy का मान दिया है हमें, फिर जोड़ना और जोड़ने के बाद हमें घटाना भी है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है देखते हैं। यहाँ अब हम ले लेते हैं, आइए इसको, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर px और प्लस qx निकालना है, सारी यहाँ y है तो यहाँ y और यहाँ y हो जाएगा और यहाँ भी हमारा y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा py और प्लस qy हो जाएगा। तो py का मान दिया है y³ है, माइनस 3y स्क्वायर है, प्लस y है और प्लस 2 है। दूसरा आ जाएंगे qy का मान ले लेंगे तो प्लस y³ मिलेगा, माइनस 2y मिल जाएगा और प्लस 1 मिल जाएगा, सारी प्लस है यहाँ प्लस लिख देंगे। अब हमारा काम है, चूँकि प्लस से गुणा करेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा, तो y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस y और प्लस 2 हो गया, अंदर y³ प्लस 2y और प्लस 1 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समान पद y³ को एक तरफ करेंगे तो y³ मिलेगा प्लस y³ मिल जाएगा। आगे आ जाएंगे, स्क्वायर वाला एक ही जगह है तो इसको हम लिख देंगे 3y स्क्वायर। y वाला 2 जगह है, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है तो आगे प्लस y होगा, फिर आगे प्लस 2y बन जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे, 2 और 1 को अलग कर लेंगे यानी 2 + 1 ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो दोनों y घात घात बराबर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 y³ बनेगा। अब यहाँ जाएंगे, 2 घात वाला अकेले है तो माइनस 3 y घाते 2 लिख देंगे। आगे हमें 1 1 घात वाले 2 हैं, यहाँ प्लस है तो दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ 1 है, 2 और 1 मिला के 3 बन जाएगा y, 2 + 1 मिला के 3 बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा py और प्लस qy का मान। इसी तरह से हम माइनस वाले का ले लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर हम आ जाएंगे माइनस वाला, तो माइनस वाले में हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये माइनस बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला जैसे दिया है वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई और प्लस 2, अंदर चिन्ह माइनस का गुणा करेंगे, सब चिन्ह बदल जाएंगे, सभी प्लस हैं सब माइनस हो जाएंगे, तो वाई क्यूब बन जाएगा, माइनस 2y बनेगा, माइनस 1 बन जाएगा। अब ये प्लस है माइनस है हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला वाई स्क्वायर अकेले है तो माइनस 3y स्क्वायर लिख देंगे, और ये वाई वाले दो जगह है तो y माइनस 2y, यानी ये और ये एक तरफ कर लेंगे। आगे 2 माइनस 1 है तो 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिख देंगे। ये समान पद वाले को पहले हम माइनस 3y स्क्वायर लिखेंगे, दोनों में से माइनस ज़्यादा है तो माइनस, 2 में से यहाँ 1 है, 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा y, 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 1 बचेगा, तो हमारा आंसर मिल गया 3y स्क्वायर माइनस y और प्लस 1 हो गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा py माइनस qy का मान। इसी तरह से अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 क्या दिया है, 4 में हमें मिलेगा तो यहाँ पर दे दिया है px का मान, qx का मान, हमें फिर से px प्लस qx निकालना है, तो px प्लस qx, तो px का मान रखेंगे तो 2x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 4x और प्लस 1 हो गया, और दूसरा प्लस करके y यानी qx का मान रखेंगे तो 2x क्यूब प्लस 6x और माइनस 3, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह का गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, 2x घाते 4 6x घाते 3 प्लस 4x होगा और प्लस 1, आगे प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे दिया गया है वैसे हम लिख लेंगे। अब 4 घात हम देखेंगे एक ही जगह है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, 2x घाते 4, x क्यूब वाला माइनस 6x क्यूब है, और यहाँ भी x क्यूब है तो 2x क्यूब बन गया। आगे आएंगे प्लस 4x है और 6x है, दोनों एक तरफ करेंगे तो 4x प्लस 6x बन जाएगा, ये समान पद ये समान पद। आगे 1 और माइनस 3 है तो प्लस 1 माइनस 3, ये समान पद। यहाँ आ जाएंगे तो 2x घाते 4, 1 माइनस 1 प्लस है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, x क्यूब हो जाएगा। अगला है दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे, 6 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और x आएगा। यहाँ दोनों में से माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, और 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा मान मिला किसका, px प्लस qx का मान। इसी तरह से px माइनस qx का मान आप निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।